क्या ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बनिया देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी अब से ठीक एक हफ्ते बाद यानी 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं। वहां वे अपनी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से मिलेंगे। वही सुमन जिनके एक बयान को लेकर के यूपी में घमासान मचा है। बयान उन्होंने राणा सांगा पर दिया था। अखिलेश यादव अपने गृह जिले इटावा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन भी कर रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह दलित बस्तियों में जा रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। उनकी पार्टी स्वाभिमान स्वमान सप्ताह मना रही है। उनकी पार्टी धीरे धीरे करके बीएसपी के दलित नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ने में लगी। क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है? दूसरी तरफ करणी सेना के लोग भी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, अखिलेश यादव के दौरों का विरोध कर रहे हैं, उन्हें काले झंडे दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर यूपी में राणा सांगा बनाम रामजी लाल सुमन के बयान पर आखिर क्या है राजनीति? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। अब बात एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ दिखते थे। ये बात पिछले लोकसभा चुनाव की नहीं कर रहा हूं, ये बात है साल 2017 की। थोड़ी सी अतीत में ले चलते हैं, फिर आगे की कहानी बताएंगे तो चीजें समझ में आएगी, साफ होंगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो था, वो भी कहां? जहां से आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। ये बात है 2017 की, तब भी वो सांसद थे। एक ही दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ज्वाइंट रोड शो था और दूसरी तरफ मोदी जी का भी था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाले रोड शो में ना, उफ, क्या भीड़ थी। जहां जहां उनका काफिला गया, तिल रखने भर की जगह नहीं थी। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा बनारस भगवामय हो गया। अब सब लोग हैरान थे। उस दिन जिस दिन ये रोड शो हुआ था अखिलेश यादव और राहुल गांधी वाला, तो शाम में जब रोड शो खत्म हो गया तो मैंने इन दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत की थी। उस दिन देखिए भीड़ कैसी है यहाँ, तो अब की बार मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में तो बीजेपी की बैंड बज जाएगी। दोनों ही पार्टी के नेता कह रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो खेल खत्म हो गया। अब पता चला कि हुआ क्या था। हुआ यूं कि जो इतनी भीड़ आई थी वो कुछ खास इलाके थे जहां मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा संख्या में थे। आप जानते हैं बनारस में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों का दबदबा है, मुस्लिम समाज के लोग वहां ज्यादा रहते हैं। वो लोग खुलकर भारी भीड़ में आए थे रोड शो में। इतनी भीड़ को देख करके क्या हुआ, उसका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन क्या हुआ कि हिंदू वोटर एकजुट हो गए, वो भी दोगुने रफ्तार से, दोगुने ताकत से, और सबने मिलकर बीजेपी की पताका फहरा दी, विजय की। तो क्या होता है, कई बार जब एक साइड में एक्शन हो रहा होता है तो उसका जबरदस्त दोगुना रिएक्शन भी हो जाता है और पूरी बाजी पलट जाती है। इस बार अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा है और वो कोशिश ये है कि जितनी ही क्षत्रिय सभाओं की बैठक हो रही है यूपी के अलग अलग जिलों में, करणी सेना के लोगों ने जिस तरीके से 26 मार्च को आगरा में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर में हंगामा किया, तोड़फोड़ की, अखिलेश यादव को लगता है कि यहीं से उनकी उम्मीदों को सपने लग सकते हैं, पंख लग सकते हैं। और जो लगातार 2017 से यूपी में सत्ता का बनवास झेल रहे हैं, 2017 में यहीं से उनकी वापसी का रास्ता खुल सकता है। दलित वोटर जो अब तक समाजवादी पार्टी से, खासतौर से जाटा वोटर, दूर रहे, दोनों के बीच 36 का रिश्ता रहा। इन वोटों को अपने साथ करने के लिए अखिलेश यादव ने बहुत कोशिशें की। यहां तक कि उन्होंने 2019 के चुनाव में अपने कट्टर विरोधी मायावती तक से हाथ मिला लिया। उनसे कम, एक सीट कम पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार हुई, झुक गई पार्टी। इसके बावजूद भी दलितों का वोट उस वक्त समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन पीडीए वाले फॉर्मूले से और उसके बाद ये जो घटना हुई है
अखिलेश यादव को लगता है कि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जा सकता है। यूपी में 21% एससी समाज के वोटर हैं। इसमें आधे से भी अधिक, ऑलमोस्ट 55% वोटर जो हैं वो जाटव बिरादरी के हैं, जिस समाज की खुद बहन जी यानी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक एक करके सभी बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आपको कोई याद आ रहा हो कोई बड़ा नेता आज की तारीख में मायावती की पार्टी में है तो मुझे बताइएगा। मुझे तो देखने से भी नजर नहीं आता। सतीश संधवी से पुराने आते, लेकिन दलित नेताओं में मुझे कोई बहुत बड़ा नाम आज की तारीख में दिख नहीं रहा। हालत यह है कि पार्टी छोड़ी, घर में घमासान मचा है कि उनको अपने भतीजे तक को भी पार्टी से बाहर करना पड़ा। ये स्थिति है बीएसपी में। पार्टी की बात छोड़ी, संगठन की हालत कितनी खराब है। एक विधायक और धीरे धीरे करके वोट शेयर जो है वो 9% के आसपास आ गया, जो कभी 30% होता था। यहीं से लगता है समाजवादी पार्टी को कि उनके लिए एक रास्ता बन रहा है यूपी की सत्ता में वापसी का। और इसीलिए जैसे ही ये घटना हुई, यानी वो तारीख है 21 मार्च को, जब राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में विवादित बयान दिया, तो ऐसा लगा शुरुआत में कि अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वो डिफेंसिव मोड में थे। उनका जो पहला सार्वजनिक तौर पर एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया, उसमें उन्होंने पहला कहा कि राणा सांगा वीर योद्धा थे, हम सब इतिहास के इन पुरुषों का सम्मान करते हैं। लेकिन जैसे ही करणी सेना के लोगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की, अखिलेश यादव का स्टैंड बदल गया। इसी बहाने उनको लगा कि ये ठाकुर बनाम दलित हो सकता है। वैसे भी दोनों की आबादी में यानी वोट में जमीन आसमान का फर्क है। जितनी आबादी ठाकुरों की है, जितना वोट ठाकुरों का है, उसका ठीक 4 गुना वोटर जो है ऑलमोस्ट वो दलित है। और अगर जैसा मैंने कहा ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, अब क्या है कि छतरी पंचायत और छतरी करनी सेना के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, उनकी जो डिमांड है अलग अलग तरीके की कि भाई रामजी लाल सुमन की संपत्ति का जांच करा लो, रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो, ये सब जो मांग की जा रही है। और जिस तरीके से रामजी लाल सुमन, जिनको एक बड़े दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है और एक सफलता हाथ लग चुकी है, इसी तरीके एक घटना में आप याद करिए फैजाबाद, जिसमें अयोध्या पड़ता है। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब हुआ क्या वहां पे? अवधेश पासी, न अयोध्या न काशी। समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन नामुमकिन उस मामले में मुमकिन हो गया। अब अखिलेश यादव को लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसी उम्मीद में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम तो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं। रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया, उस बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। मोटे तौर पे कहा जा रहा है कि भाई जब ये कहा जा रहा पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव समेत सभी बड़े नेता कह रहे हैं कि राणा सांगा वीर योद्धा थे, तो रामजी लाल सुमन ने जो कहा तो वो तो फिर सही नहीं है। जो सही नहीं है वो गलत है, और जो गलत है उस पर माफी मांग लेने में क्या जाता है। पर नहीं, जब राजनीति होती है और जब बात वोटों के हिसाब किताब का हो तो चीजों के मायने बदल जाते हैं। और यहाँ पर वही कोशिश की जा रही है। बीजेपी की कोशिश राणा सांगा के बहाने हिंदू वोटरों को एकजुट करने की है। हालांकि बीजेपी के नेता खुले तौर पर इस तरीके से सामने में नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षत्रिय संगठन जो है और करणी सेना जो है सामने है। बात अब करणी सेना की तरफ से भी सिर्फ ठाकुर की नहीं हो रही है। उनकी तरफ से जो अपील की गई है क्षत्रिय करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं राज शेखावत, कि सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोग एकजुट हो। और भाई राणा सांगा अगर वीर बहादुर योद्धा हैं तो हैं भाई, और उसके बारे में अगर गलत कहा तो गलती हो गई, तो गलती होने पे क्या होता है भाई? इस बात की सजा होती है कानून में, या फिर गलती हो गई, हमसे आपसे गलती होती है, माफी मांग लेते हैं। लेकिन यहां लग रहा है कि ऐसा ना करने पर रिएक्शन में दलित एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। हालांकि जितना आसान अखिलेश यादव को लग रहा होगा, चीजें वैसी होती नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक छवि रही है, आम धारणा रही है, और ये सालों पुरानी की है। अखिलेश उस कोशिश में जुटे हैं। पीडीए के फॉर्मूले पे उन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। उन्होंने एक प्रयोग किया पिछले लोकसभा चुनाव में, मेरठ और फैजाबाद जनरल सीट पर उन्होंने दलित नेता दिए,
वो जो कहा जाता था ना कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन मायावती जी करेंगी पूरा, ये बात सत्ता में हिस्सेदारी का है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अखिलेश यादव ने जितने टिकट मिलना चाहिए था, जो सुरक्षित सीटें हैं 17, उससे ज्यादा पर उन्होंने दलित बिरादरी के लोगों को टिकट दिया। उससे उसका असर हुआ, उनको फायदा हुआ। कितना उनको दलित वोट मिला ये कह पाना मुश्किल है। खास तौर से देखिए, पारसी बिरादरी के वोट तो नहीं मिले यूपी के अलग अलग हिस्सों में। जाटुओं के वोट को लेकर मतलब ठीक ठीक तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब ये प्रयास है। बीजेपी भी इसी अभियान में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अप्रैल को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसके लिए सारी पार्टियां कवायद में जुटी है। बाबा साहब के सम्मान में हर राजनीतिक पार्टी मैदान में। अखिलेश यादव को लगता है कि यही समय सही समय है, जब बीएसपी कमजोर हो रही है। तो जो एक धारणा बनी है, जो बार बार कहा जाता रहा, मायावती की तरफ से भी कहा जाता रहा, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का अप्रोच ही रहा है एंटी दलित। वो नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का मसला हो। मायावती जी ने हाल में गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई जो 1995 का था। ये बात दिगर है कि इस कांड के बाद 2019 में वही मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती हैं। गठबंधन टूट गया और अब जब रामजी लाल सुमन के बहाने दलित वोटरों को एकजुट करने में लगे हैं, उनको जोड़ने में लगे हैं अखिलेश यादव, तो मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड की याद आ जाती है। देखिए, राजनीति सुविधा के हिसाब से की जाती है। ये विचार, उसूल, सिद्धांत, नीतियाँ, ये सब पीछे होती है। असली खेल और सारा का सारा जोर इसी बात पे होता है कि वोट कैसे लिया जाए। उसके लिए सब कुछ आजमाया जाता है। तो इसीलिए शुरुआती हिचक के बावजूद अखिलेश यादव खुलकर अब मैदान में, और इसीलिए रामजी लाल सुमन के घर जाएंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे। और वो कह भी रहे हैं कि ये सब कुछ जो रामजी लाल सुमन के खिलाफ हो रहा है, ये योगी सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो कहीं न कहीं पूरे मामले को ठाकुर बनाम दलित बनाने की कोशिश में जुटे हुए। पश्चिमी यूपी में आप याद करिए, चंद्रशेखर रावण जो आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं, उनको लोगों ने भी इसी वजह से जाना जब वहां जातीय संघर्ष हुआ था सहारनपुर में। उसके बाद धीरे धीरे करते करते उसी को कैपिटलाइज करते करते चंद्रशेखर रावण धीरे धीरे यूपी में कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि वो एक तरीके से मायावती के लिए चुनौती बन रहे हैं। और ये बात सही भी है कि कम से कम वो अपना चुनाव लोकसभा का जीत पाए। अब अखिलेश यादव को भी ये लगता है कि इसी फॉर्मूले पर वो आगे बढ़ करके दलितों का वोट लेकर के 2027 में अपनी सत्ता में वापसी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस राजनीति के इस प्रयोग के बाद दलित वोटर मायावती का साथ छोड़कर अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, या फिर अखिलेश का यह प्रयोग फेल हो जाएगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।